देखिए एक्ट 4 सीन 1 हो गया, ठीक है। ऑक्टेवियस, एंटनी और लेपिडस प्लानिंग कर रहे हैं किसको किसको कैपिटल पनिशमेंट देना है, डिसाइड कर लिए, ठीक है। ऑक्टेवियस और एंटनी ये भी प्लान कर रहे हैं कि एक अलायंस फॉर्म करके ब्रूटस और कैशियस के खिलाफ वो लोग अटैक करना है, ठीक है। देखिए एक्ट 4 सीन 2, ड्रम एंटर ब्रूटस लुसिलियस, लुसिलियस एक ही है, याद रखिए। ब्रूटस का वो सर्वेंट जो था, छोटा बच्चा नहीं, वही मिडिल एज, ठीक है। एंड द आर्मी टिटिनियस एंड पिंडरस मीट देम, ठीक है। ब्रूटस बोलता है स्टैंड हो लुसिलियस, गिव द वर्ड हो एंड स्टैंड। ब्रूटस, व्हाट नाउ लुसिलियस, इज कैशियस नियर? लुसिलियस बोलता है he is at hand and Pindarus is come to do you salutation from his master. तो ब्रूटस जो है अपने फोर्सेस को, आर्मीज को बोलता है कि रुक जाओ, ठीक है। लुसिलियस बोलता है कि रुक जाओ सब लोग, और होता है ना कि एक एक करके पीछे तक पूरा बोलना पड़ता है कि रुक जाओ सब लोग, ठीक है। फिर ब्रूटस लुसिलियस से पूछता है कि लुसिलियस कैशियस के आसपास है क्या, कैशियस के आ चुका है क्या? लुसिलियस बोलता है कि हाँ वो पास ही आ रहा है, लेकिन पिंडारस जो है वो आ गया है ऑलरेडी, पहले कैशियस के पहले पिंडारस आ गया है। ही हैज कम हियर टू सैल्यूट यू, टू गिव यू रिस्पेक्ट, एंड ही हैज कम हियर ऑन बिहाफ ऑफ हिज मास्टर। उसका मास्टर कौन है? कैशियस है, ठीक है। ब्रूटस बोलता है he greets me well, your master Pindarus, in his own charge or by ill officers, hath given me some worthy cause to wish things done undone, but if it be at hand I shall be satisfied. तो शायद कोई लेटर वेटर दिया होगा या कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन हुआ होगा, ठीक है। तो ब्रूटस बोलता है कि ही इज ग्रीटिंग मी वेल, तुम्हारा मास्टर जो है वो अच्छे से इज्जत से चिट्ठी विट्ठी लिख के मेरे को सब इंफॉर्मेशन दे दिया है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ सुनने को आया है मेरे को, इन हिज ओन चार्ज और बाय इल ऑफिसर, मतलब कि वरना ये डायरेक्टली कैशियस के वजह से हुआ है, वरना ये कोई इल ऑफिसर मतलब कोई करप्ट ऑफिसर्स के वजह से ऐसा हुआ है। कुछ ऐसा काम हुआ है जो मैं चाहता नहीं हूं कि ऐसा होना हो। I do not want some things have happened which I do not want them to happen, ठीक है। अगर कैशियस अगर पास है तो हम उसको पूछेंगे, हम उससे क्वेश्चन करेंगे, एंड आई शैल बी सेटिस्फाइड, ठीक है। अच्छा, तो ब्रूटस बोलता है कि ऐसा कुछ हुआ है जो होना नहीं चाहिए था। इट इज आइदर बाय कैशियस ओन चार्ज, वरना ये कैशियस के अंदर डायरेक्टली हुआ है, वरना ये कोई इल ऑफिसर, कोई करप्ट ऑफिसर की वजह से ऐसे हुआ है, ठीक है। अगर कैशियस अगर पास है, अगर आ रहा है, तो हम डायरेक्ट उससे बात करके इसको सल्टा लेंगे, इसको डिस्कस कर लेंगे। पिंडारस बोलता है आई डू नॉट डाउट बट दैट माई नोबल मास्टर विल अपीयर such as he, full of regard and honor. तो पिंडारस जो बोलता है कि मेरे को कोई डाउट नहीं है कि मेरे मास्टर एक नोबल मास्टर है, ठीक है, वो ऐसा कुछ खराब उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते हैं, एंड वो जरूर आपके सामने आके जो आप सवाल पूछेगा वो सच सच बोल देंगे। ही इज एन ऑनेस्ट एंड नोबल पर्सन, ठीक है। ब्रूटस, ही इज नॉट डाउटेड। ब्रूटस एंड लुसिलियस वॉक असाइड। तो ब्रूटस बोलता है कि हाँ हम उसको डाउट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर लुसिलियस और ब्रूटस जो है वो लोग साइड हट जाते हैं, ठीक है। तो ब्रूटस जो है बोलता है कि नहीं ही इज नॉट डाउटेड, हम उसको डाउट नहीं कर रहा है। फिर ब्रूटस और लुसिलियस वो लोग साइड चले आते हैं, ठीक है। ब्रूटस लुसिलियस को बोलता है अ वर्ड लुसिलियस, हाउ ही रिसीव्ड यू, लेट मी बी रिजॉल्व। तो लुसिलियस को पूछता है कि लुसिलियस कैशियस उनको कैसे करके ग्रीट किया, रेस्पेक्ट किया, कैसे करके बातचीत किया, बोलो मेरे को। लुसिलियस बोलता है with courtesy and with respect enough, but not with such familiar instances, nor with such free and friendly conference as he hath used of old. तो लुसिलियस बोलता है कि वो courtesy और respect enough तो दिखाया है मेरे को, लेकिन पहले जितना courteous behavior था उसका, पहले जितना अच्छे से बात करता था प्रीवियसली, वो जो तो भालोभावे कथा बोलतो, वो अभी उतना अच्छे से वो बात नहीं कर रहा है, ठीक है। उतना फ्रीली फ्रेंडली तरीके से अभी बात नहीं कर रहा है, मतलब थोड़ा सा कैशियस में थोड़ा सा चेंजेस आ गया।
हाँ क्रिश बोल बाबू। अचानक से ब्रूटस ऐसा सवाल क्यों पूछने लग गया? ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए कृष्ण ने एक अच्छा सवाल पूछा कि क्यों ऐसे करके ब्रूटस जो है वो लूशियस अपने सर्वेंट से ऐसे बात क्यों पूछा। ठीक है, देखो एक कहावत है कि you if you need to judge a person by how he treats his inferiors, not his equals। ठीक है, एक इंसान का कैरेक्टर अगर जानना है तो वो अपने इंफीरियर्स को किस तरीके से ट्रीट करता है उसको अच्छे से नोटिस कीजिए। इक्वल्स और सुपीरियर को तो अच्छे से ही तो ट्रीट करेगा ना। ठीक है, इन द सेंस देखो यहाँ पे कैशियस जो है ऑलरेडी तो उसका तो चेंजेस तो होना तो स्टार्ट हो चुका है ना। आफ्टर द डेथ ऑफ सीजर काम तो हो गया। ठीक है, कैशियस का और ब्रूटस का कोई कोई जरूरत था क्या? कोई जरूरत नहीं था। ठीक है, तो कैशियस अभी उल्टा पुल्टा काम करने लग गया था। ठीक है, कैशियस अभी उल्टा पुल्टा काम करने लग गया था, ही हैज बिकम करप्ट। इसके वजह से वो लूसियस से पूछा कि लूसियस तुमसे कैसे बिहेव किया, वो अच्छे से बिहेव किया, खराब से बिहेव किया, रूडली बिहेव किया, तो समझ में आ जाएगा कि कैशियस के दिमाग में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और जिस तरीके से लूसियस ने डिस्क्राइब किया कि पहले वो अच्छे से बिहेव करता था, अभी भी अच्छे से बिहेव किया, लेकिन उसका थोड़ा फ्रेंडलीनेस कम गया है। इसका मतलब क्या कि जो पैशनेट लोग होते थे पहले, अब जाके वो लोग फीके पड़ गए, लोग दोस्ती नहीं दिखा रहे। अभी जैसे सिंपल सा एग्जांपल, आपके एज में आपके दोस्त लोग बहुत यारी दोस्ती है ना, लिख के रख लो, 10-15 साल बाद कोई नहीं रहने वाले, एक दो जन रहेंगे बस। लिख के रख लीजिए, ये दुनिया का नियम है रे। ठीक है, सोचो कोई बिजनेस पार्टनर भी, दो जन बिजनेस पार्टनर मिलके काम किए, काम शुरू हुआ, दोनों का नाम बन गया, एक बिजनेस पार्टनर टूट के निकल गया। जैसे सोचो हीरो होंडा, सिंपल एग्जांपल, हीरो होंडा पहले एक साथ था ना, अब हीरो होंडा अलग हो गया, होंडा अलग हो गया। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो कैशियस और ब्रूटस के बीच में भी एक सेपरेशन होने का है। ठीक है, और ब्रूटस बोला ना कि कुछ ऐसा चीज हुआ है जो मैं नहीं चाहता था कि वो, बट हाँ वो हुआ है, तो उसी चीज को वो चैलेंज करेगा, उसी चीज को वो चैलेंज करेगा। समझ में आया क्रिश? आप लोगों को समझ में आया पक्का? तो इन दोनों के बीच में थोड़ी तो कोई लड़ाई हो जाएगा। झगड़ा तो एक होना ही है, देखो इसके बाद ही होना है। ब्रूटस बोलता है, thou has described a hot friend cooling, ever note Lucilius, when love begins to sicken and decay, it useth an enforced ceremony। तो ब्रूटस बोलता है कि अरे यू हैव डिस्क्राइब द हॉट फ्रेंड कूलिंग, मतलब कि जो इंसान पहले इतना पैशनेट दोस्त था, वो अभी जाके फीका इंसान बन गया है, वो अभी जाके उसका दोस्ती जो है वो कमजोर हो जा रहा है। ठीक है, याद रखना, वो बोलता है कि जब लव ऐसे ऐसे डिके कर जाता है, लव जब लव दोस्ती ऐसे ऐसे खत्म हो जाता है, लोगों को बीच में एक एनफोर्स सेरिमनी हो जाता है। एनफोर्स सेरिमनी मतलब कि वो लोग जस्ट एक फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए वो लोग एक रिश्ता रखते हैं, ये जस्ट एक फॉर्मल रिश्ता हो जाता है। देर आर नो ट्रिक्स इन प्लेन एंड सिंपल फेथ, बट hollow men like horses hot at hand make gallant show and promise of their metal। तो बोलता है कि प्लेन एंड सिंपल ट्रस्ट फेथ जो होता है उसमें कोई ट्रिकरी नहीं होता है, उसमें कोई सेरिमनी नहीं होता है, उसमें कोई दिखावा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो इंसान अंदर से हॉलो है, जिन इंसान के अंदर दिल में कुछ नहीं है, उन लोगों को ही बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं। ठीक है, वही लोग बहुत ज्यादा गैलेंट बड़ा बड़ा शो करते हैं कि हाँ हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम मर भी जाओ हम कंधा देने के लिए आ जाएंगे, तुम्हारे पहले हम जान दे देंगे। ठीक है, जो लोग अंदर से खोखले होते हैं, जिनके बातों का कोई दम नहीं है, वो लोग इतना गैलेंट शो करते हैं, वो लोग इतना बड़ा बड़ा बातें करते हैं, प्रोमिस करते हैं, लेकिन जो ट्रू फ्रेंडशिप जो होता है उसमें कोई दिखावटी दिखावटी चीज कुछ नहीं होता है, जरूरत ही नहीं उसको। ठीक है, लो मार्च विद इन, तब सोल्जर्स का पावर का मार्चिंग का आवाज आ रहा था।
But when they should endure the bloody spur, they fall. Their crests and like deceitful jades sink in the trial. Comes his army on. तो बोलता है कि जब जरूरत पड़ता है, ये हॉलो मैन, जब उन लोगों को जरूरत पड़ता है कि हाँ ठीक है आके काम दिखाओ, तुम तो पहले तो इतना वादा करते थे, अब जाके वादा को पूरा करो. They fall down just like horses with their chests into the ground. मैंने मुंह के बल पूरा जाके गिर जाते हैं, क्योंकि they are nothing but deceitful jades. वो लोग धोखा देने वाले हैं. वो लोग कोई भी ट्रायल के सामने जब जरूरत पड़ता है, कोई भी असली सिचुएशन के पहले, वो लोग चाहे जितना भी प्रॉमिस क्यों ना कर ले, जब जरूरत पड़ता है, जरूरत के टाइम पे वो लोग सक्सेसफुली कुछ नहीं कर पाते. बिकॉज दे आर जस्ट शो, दे आर नथिंग बट शो. वो लोग धोखा दे रहे. सबको समझ में आ गया? क्लियर है? पक्का क्लियर है? दूसरे शोमोदित तो श्योर क्लियर? मन्नत, अक्षरा क्लियर? हरप्रीत, समिता, आपके चेहरे पे डाउट लग रहा है. क्या डाउट है? बोलो ना, शर्माती क्यों है तुम? तो क्या सोच रहा है कि तुम्हारे ऐसे कितने दोस्त हैं जो ऐसे करके धोखा दे रहे हैं? तो because he has heard certain rumors that some things have happened under Cassius's watch, और वो बोलता है कि कुछ ऐसा हुआ है जो होना नहीं चाहिए था. पहले ही बोला गया था ना कि कुछ ऐसा हुआ है, खबर मिला है जो हुआ है जो होना नहीं चाहिए था. ये आइदर हुआ है कि कैशियस जानते हुए ये किया है, वरना ये कोई इल ऑफिसर के अंडर हुआ है, कि कोई करप्ट ऑफिसर है जिसके वजह से ऐसा हुआ है. देखो दोस्त तो दोस्ती होते हैं ना. नो, इसके बाद जाके दोनों के बीच में झगड़ा होता है, ठीक है, और दोनों सॉर्ट आउट कर लेते हैं, बिकॉज इट इज अ बैटल फील्ड, राइट. युद्ध के मैदान में झगड़ा करके तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है. एंड स्पॉइलर अलर्ट, बोथ ऑफ देम डाइज. ठीक है, तो क्या ही जाता है. हाँ हाँ, अच्छा ठीक है. हाँ जी बोलिए, कौन हैंड रेज किया? हम बोल रहे थे, बोल हम बोल रहा क्रिश. था कि कैशियस जो काम किया है जिसके कारण ब्रूटस को ये बोलना पड़ा, तो वो जो कैशियस किया वो मेंशन किया गया है. ये बाद में जाके मेंशन होता है, तो जब बाद में होगा तो बाद में आएंगे. ठीक है, बोला गया एक जगह में कि कैशियस वो घूस खाया है. ठीक है, वो घूस खाया है. ठीक है, ही हैज टेकन मनी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो घूस खाया. ये बाद में आएंगे तब देखेंगे. ठीक है, अच्छा. प्रत्युषा क्लियर? डॉली, क्रेश, कोश क्लियर? हाँ भैया. हाँ भैया. प्रत्युषा? हाँ सर. अच्छा. हाँ सर. लुशिलियस बोलता है, तो ब्रूटस उसे पूछा कि उसका आर्मी क्या आ रहा है क्या? लुशिलियस बोलता है, दे मीन दिस नाइट इन सार्डिस टू बी क्वार्टर्ड. द ग्रेटर पार्ट, द हॉर्स इन जनरल आर कम विथ कैसियस. तो लुशिलियस बोलता है कि वो लोग आ रहे हैं. ठीक है, ये लोग सब सार्डिस में ये लोग रुकेंगे. दे विल बी क्वार्टर्ड इन सार्डिस. सार्डिस बोल के एक जगह, वो लोग यहीं पे रुकेंगे. ठीक है, और बाकी सब जो जनरल्स है, कैप्टन है, वो लोग सब कैशियस के साथ यहां पे आए हैं. एंटर कैशियस एंड हिज पावर्स. कैशियस एंड हिज पावर्स मतलब कि उसके जनरल्स लोग सब आते हैं. सार्डिस के मैदान में अलग है, ये टेंट अलग है. दे आर इनसाइड अ टेंट. ठीक है, ब्रूटस का टेंट में है वो लोग. ठीक है, ब्रूटस बोलता है, हार्क, ही इज अराइव्ड. मार्च जेंटली ऑन टू मीट हिम. Cassius, stand ho. Brutus, stand ho. Speak the word aloud. First soldier stand, second soldier stand, third soldier stand. ठीक है, तो ब्रूटस बोलता है कि देखो कैशियस आ गया है. वो लुशिलियस को बोला कि लुशिलियस तुम जाओ, आके कैशियस उन लोगों से मिल के आओ. ठीक है, कैशियस अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि स्टैंड हो, रुक जाओ सब लोग. एक एक करके पीछे इंस्ट्रक्शंस पास ऑन होता है कि रुक जाओ सब लोग, स्टॉप मार्चिंग. कैशियस बोलता है, मोस्ट नोबल ब्रदर, यू हैव डन मी रॉन्ग. तो कैशियस आके ही ब्रूटस को बोलता है कि मेरे भाई, तुमने मेरे साथ गलत किया.
You have done me wrong. You have betrayed my trust. ब्रूटस बोलता है, judge me, you gods. Wrong I my enemies. And if not so, how should I wrong a brother? तो ब्रूटस बोलता है कि भगवान मेरा गवाह बने. Judge me, you gods. ठीक है, मैंने अपने दुश्मनों के साथ कुछ खराब नहीं किया. मैं अपने दोस्तों के साथ क्या, अपने भाई के साथ क्या गद्दारी करूंगा? I have not done my enemies any wrong. In the sense कि वो जूलियस सीजर को मार के वो कुछ गलत नहीं किया है. वो ऐसे करके बोलना चाहती है, मैं सीजर को मार के कुछ गलत नहीं किया है. ठीक है, वो तो किया है. ठीक है, वो बोलता है कि मैंने अपने दुश्मनों के साथ कुछ गलत नहीं किया, तो मैं अपने भाई के साथ क्या गलत कर लूंगा. ठीक है, कैसियस बोलता है, ब्रूटस, दिस sober form of yours hides wrongs and when you do them. तो कैशियस बोलता है कि ब्रूटस, तुम जो ये अपना सोबर फॉर्म दिखा रहे हो, ठीक है, तुमने गलत कुछ किया जिसके वजह से तुम ऐसे करके एक आउटवर्ड अपीयरेंस मेंटेन कर रहे हो. ठीक है, याद रखिएगा कि जब शुरुआत में, ठीक है, कैशियस बोल रहा था ना कि एक्ट 1 सीन 2 में कि ब्रूटस, यू हैव फॉरगॉटन टू शो योर फ्रेंड्स लव, रेस्पेक्ट एंड वार्म फीलिंग्स. तो देखो कैशियस यहाँ पे आके फिर से वैसा ही एक इल्जाम लगा रहा है ब्रूटस के ऊपर कि ब्रूटस, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फैमिली, ठीक है, यू हैव फॉरगॉटन, यू आर डूइंग मी रॉन्ग, तुम मेरे साथ गलत कर रहे वो हो. तो कोई और रीजन के लिए बोला था वो तो. उसमें कोई और रीजन, लेकिन सिचुएशन तो सेम ही है ना. अभी भी ब्रूटस जो है कैशियस के सामने थोड़ा सा स्टोन कोल्ड तरीके से बिहेव कर रहा है, उतना वार्मली बिहेव नहीं कर रहा है, क्योंकि ब्रूटस को तो पता चल चुका है ना कि कैशियस क्या उल्टा पुल्टा काम किया है, करप्शन किया है, उसको तो पता है. तो ऑब्वियसली तुम अपने दोस्त जो चोरी किया है, तुम उसके साथ क्या अच्छे से बिहेव करेगा क्या? ठीक है, तो इसलिए कैशियस बोलता है कि ब्रूटस, यू हैव पुट अप अ फॉर्मल अपीयरेंस, ठीक है, और मैं जानता हूं यू आर ट्राइंग टू हाइड योरसेल्फ. ब्रूटस तब कैशियस को रोक लेता है. ब्रूटस बोलता है, कैशियस, बी कंटेंट, स्पीक योर ग्रीफ सॉफ्टली, आई डू नो यू वेल, बिफोर द आईज ऑफ बोथ आवर आर्मीज, which should perceive nothing but love from us. Let us not wrangle, bid them move away. Then in my tent, Cassius, enlarge your griefs and I will give you audience. तो ब्रूटस जो है वो कैशियस को बोलता है कि कैशियस, तुम अभी फिलहाल के लिए थोड़ा ठंड रखो, थोड़ा चुप हो जाओ. स्पीक योर ग्रीफ सॉफ्टली, तुमको जो शिकायत है वो तुम आहिस्ते से बोलो मेरे को, मैं तुमको अच्छे से जानता हूं. ठीक है, तुम्हारे दिमाग में क्या है मैं अच्छे से जानता हूं. ठीक है, हम लोग अपने आर्मीज के सामने, वी शुड नॉट बी फाइटिंग, हम लोग अपने आर्मीज के सामने हम लोग को लड़ना नहीं चाहिए. क्यों नहीं लड़ना चाहिए? क्योंकि अगर हम लोग अपने ही आर्मीज के सामने अगर लड़े तो आर्मी क्या सोचेगा कि ब्रूटस और कैशियस के बीच में ही झगड़ा हो रहा है, दे आर नॉट यूनाइटेड टुगेदर, तो लड़ाई में ही तो हार ही जाएंगे ना. इफ ब्रूटस एंड कैशियस द लीडर्स आर नॉट यूनाइटेड तो हम लोग तो हार ही जाएंगे. ठीक है, तो बोलता है कि our soldiers, our forces, they should perceive nothing but love from us. उन लोगों को लगना चाहिए कि हम लोग एकदम यूनाइटेड है, वरना उन लोगों का मोरल जो है वो डाउन हो जाएगा. ठीक है, बोलता है कि हम लोग इनके सामने झगड़ा नहीं करते हैं. बिट द मूव, बोलता है कि इन लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ जाने के लिए बोलो, इन लोगों को थोड़ा सा आगे चले जाने के लिए बोलो, फिर हम लोग अपने टेंट में चले जाएंगे. ठीक है, वहां पे कैशियस तुम अपना जितना भी ग्रीफ्स है, तुम्हारा जितना भी खेप है, ठीक है, वो हमको बताओ. ठीक है, एंड आई विल गिव यू ऑडियंस, तुम्हारा जितना भी शिकायत है, क्या बोलना नहीं बोलना, अच्छे से बोलना, हम सब सुन लेंगे. कैशियस बोलता है, Pindarus, bid our commanders lead their charges a little off this ground. तो कैशियस बोलता है कि पिंडारस, हम लोग का कमांडर्स को बोलो कि अपना सोल्जर्स को लेकर यहां से थोड़ा सा दूर चले जाए. ठीक है, हम लोग यहाँ पे टेंट में अलग से बात करेंगे, टेंट को छोड़ के सब लोग रहे. ब्रूटस बोलता है, लूशियस, डू यू लाइक देम, डू यू द लाइक, एंड लेट नो मैन come to our tent till we have done our conference. Let Lucilius and Titinus guard the door. All but Brutus and Cassius exit. तो ब्रूटस भी लूसिलियस को बोलता है कि लूसिलियस, तुम भी यहाँ से जाओ और बाकी सबको बोलो, जितना भी सोल्जर्स है सबको बोल दो कि यहां से दूर चले जाने के लिए. ठीक है, मेरा और कैशियस का एक बार बातचीत अगर हो जाए तब जाके तब जाके सबको जो सामने लेके आना. ठीक है, टिल देन तुम और टिटिनस गार्ड डोर, हम लोग के टेंट के डोर को गार्ड करना.
और किसी को हम लोगों के टेंट में आने मत देना। ठीक है, तो सब लोग वहां से हट जाते हैं, ब्रूटस और कैसियस टेंट में जाके वो लोग बातचीत करेंगे। ठीक, क्लियर इतना तक? पक्का? संहिता क्लियर है? हरप्रीत क्लियर है? अक्षरा क्लियर? मन्नत, शिवन मुझसे बड़े शो, शोमित तो क्लियर? जो लोग ऑनलाइन में हो, कोश, क्रेश, हाँ भैया। प्रत्युषा, हाँ भैया। डॉली क्लियर है आप लोगों को? हाँ भैया। चलिए, हाँ सर। क्लास हम लोगों का यहाँ पे खत्म है। ठीक है, चलिए मिलते हैं।